हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। मैं मर्जी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले सीटेट दिसंबर 2022 में करेक्शन को लेकर कि यहाँ पर क्या है कि करेक्शन डेट कब से है, आप कब से जो है आप अपने फॉर्म में करेक्शन मतलब सुधार जो है वो कर सकते हैं। दरअसल क्या है कि बहुत सारे लोग फॉर्म भरे हैं और बहुत सारे लोग जो है फॉर्म में जो है वो मिस्टेक किए हैं। जैसे आप या तो अपने नाम में कुछ टाइटल वगैरह छोड़ दिए या फिर नाम के स्पेलिंग में जो है आप मतलब कुछ मिस्टेक जो है वो कर दिए हैं, या फिर जो है आप फादर के नेम में जो है गलत कर दिए हैं या फिर मदर के नेम में भी गलत कर दिए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो फादर के नेम की जगह मदर का नेम और मदर की जगह जो है वो फादर का नेम, या फिर मदर के नेम में कुछ आप स्पेलिंग वगैरह जो है मिस्टेक कर दिए हैं। तो इसको लेकर भी हम करेक्शन को देखेंगे। बहुत सारे लोग डेट ऑफ बर्थ में जो है अपना जो है वो मतलब भूल गए हैं या फिर गलत जो है वो डेट ऑफ बर्थ जो है वो फॉर्म भरते टाइम जो है सबमिट कर दिए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लैंग्वेज को लेकर जो है फॉर्म भरने के बाद लैंग्वेज को लेकर जो है वो चेंज करना चाहते हैं। दरअसल क्या है कि आप सभी लोग को पता है कि सीटेट में जो है आपको लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 जो है वो मिलेगा। और नॉर्मली क्या है कि बहुत सारे लोग लैंग्वेज 1 में जो है वो हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन लैंग्वेज 2 में क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग या तो संस्कृत ले लेते हैं, फिर उसके बाद इंग्लिश लेना चाहते हैं, या फिर पहले इंग्लिश ले लेते हैं और अब जो है संस्कृत लेना चाहते हैं। या फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो लैंग्वेज 1 में जो है वो इंग्लिश ले लेते हैं, फिर लैंग्वेज 2 में जो है वो हिंदी ले लेते हैं। मतलब इस तरीके से आप लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 जो आपका भाषा 1 और भाषा 2 है उसमें आप सुधार करना चाहते हैं, तो उसमें किस तरीके से आप कर सकते हैं उसको लेकर भी हम देखेंगे। बहुत सारे लोग सर्टिफिकेट नंबर में परसेंटेज को लेकर भी हालांकि परसेंटेज तो आपका ऑटोमेटिक जो है वो ले लेता है, लेकिन इन सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे। बाकी यहाँ पर पिन कोड को लेकर बहुत सारे लोग जो आपका इंस्टीट्यूट है या फिर जो आपने बोर्ड भरा है उसका जो है आपने पिन कोड जो है वो गलत भर दिया है, तो क्या उसमें भी आप चेंज कर सकते हैं, उसको लेकर देखेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं फोटो सिग्नेचर वगैरह को लेकर कि किस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं, कॉलेज वगैरह का नाम वगैरह भी जो है इन सभी चीज़ों को जो है वो हम देखेंगे। तो ये है आपका ऑफिशियल, आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन सीटेट का देखे होंगे। तो उसमें जो आपका डेट बताया गया है 28 नवंबर, मतलब ये जो आपका नवंबर चला है 28 तारीख से जो है आप अपने फॉर्म में यहाँ पर मंडे से जो है आप अपने फॉर्म में जो है सुधार कर सकते हैं। 28 नवंबर से आप फॉर्म में सुधार कर सकते हैं, जो कि 3 दिसंबर तक जो है आप अगले महीने के 3 दिसंबर तक जो है फॉर्म में सुधार करेक्शन जो है वो कर सकते हैं। क्या क्या करेक्शन करेंगे आगे भी नीचे भी जो है वो हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए क्या है कि बहुत सारे लोग फॉर्म तो भर देते हैं, लेकिन फॉर्म भरने के बाद जो है उनको थोड़ा सा भी मिस्टेक दिखता है, तो वो जो है करेक्शन डेट को लेकर जो है वो परेशान हो जाते हैं कि करेक्शन डेट कब से। अब यहाँ पर देखेंगे 28 तारीख से आपका करेक्शन का विंडो खुलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो अभी जो है वो आपके पास बचा हुआ है। तो जितना टाइम बचा है आप अपना पूरा फोकस जो है वो आप अपनी पढ़ाई पर लगाए, सेल्फ स्टडी पर लगाए, जिस तरीके से भी आप पढ़ते हैं अपना पूरा ध्यान जो है वो पढ़ाई पर लगाइए। करेक्शन का विंडो जो है 28 तारीख से दिया गया है ऑफिशियल, तो 28 तारीख को जो है आपको जो है वो विंडो खुल जाएगा। मान लीजिए 28 तारीख को दिया है तो मान लीजिए 29 तारीख को खुलेगा, वेबसाइट ज़्यादा बिजी रहेगा तो, या फिर जो है वो डेट थोड़ा सा बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपका करेक्शन डेट दिया है तो करेक्शन करने का जो है आपके पास मौका जो है वो मिलेगा, तो इसलिए अपना पूरा ध्यान जो है पढ़ाई पर लगाइए। और यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि 28 तारीख से जो आपका करेक्शन डेट खुलेगा 28 नवंबर से 3 दिसंबर तक रहेगा, तो उसके बाद जो है आप किसी भी प्रकार का सुधार नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो टाइम दिया गया है इसी बीच जो है वो सुधार कर लें। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो, आप जो फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें जो है वो आपको 10th के सर्टिफिकेट के नंबर के हिसाब से ही जो है या आपका नाम, फादर का नेम और मदर का नेम और डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपको 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से ही जो है वो भरना है। बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि मान लीजिए आप बीएड किए हों या फिर डिप्लोमा किए हों या फिर आपने जो ग्रेजुएशन किया है, तो ग्रेजुएशन से आपके नेम में जो है वो मिस्टेक हो जाता है। 10th में कुछ और नाम है, फिर आपका ग्रेजुएशन हो या फिर डिप्लोमा हो या फिर बीएड वगैरह किए हैं तो उसमें जो है आपका नेम के स्पेलिंग में भी यदि कुछ मिस्टेक हो जाता है, तो जैसे जैसे यहाँ पर मान लीजिए जैसे मेरा नाम अमरजीत है, अमरजीत का इस तरीके से अमर यहाँ पर स्पेलिंग है। अब यहाँ पर क्या है कि मेरे 10th के इस सर्टिफिकेट में इस तरीके से नाम है, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन में क्या हो जाता है कि मेरा अमर मतलब AMR इस तरीके से हो जाता है, फिर JEET यहाँ पर इस तरीके से हो जाता है। 10th में मेरा ये नाम है, फिर उसके बाद 12th में, ग्रेजुएशन में, फिर उसके बाद डिप्लोमा में वगैरह जो आगे का हम कोर्स किए हैं, बीएड किए हैं, तो उसमें जो है वो हमारा नाम इस तरीके से होता है। तो हमको इस तरीके से नहीं भरना है, बल्कि जो हमारा 10th में नाम दिया गया है उसी तरीके से भरना है, उसी तरीके से आपका फादर और मदर नेम और वही जो है आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो सिलेक्ट करना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आपके साथ जो है बहुत बड़ा मिस्टेक होगा और आपका जो सर्टिफिकेट है इसमें जो है प्रॉब्लम वगैरह जो है वो आपका हो जाएगा। और यहाँ पर जो है करेक्शन डेट के लिए बताया है, जो कि हमने ऊपर जो है वो बता दिया। उसके बाद जो है आप किसी भी तरीके का रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, उसमें जो है किसी भी प्रकार का बदलाव जो है वो आप नहीं कर सकते। ये थोड़ा सा पुराना है, हमने न्यूज़ देख रहा था कि मतलब किस तरीके से आपका सुधार हो सकता है, तो यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें दी गई है कि जहाँ पर जो है आप सुधार कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम दिया गया है और माता पिता का नाम दिया गया है, डेट ऑफ बर्थ, जो कि मैं एक बार और बता रहा हूँ कि जो 10th में आपका होगा वहीं आप भरिएगा, भले ही उसके आगे जो है वो आपका लगातार उसमें जो है वो चेंज हो, उससे जो है कोई दिक्कत आपका नहीं है। श्रेणी भी बहुत सारे लोग श्रेणी में भी गलत करते हैं। मान लीजिए जैसे OBC
ओबीसी हैं और फिर उसके बाद क्या है कि वो जनरल में फॉर्म भर देते हैं, तो देखिए यहाँ पर नंबर काफ़ी हो जाएगा, क्योंकि जनरल से आप भरते हैं तो 90 नंबर लाएंगे तभी क्वालिफाई माने जाएंगे, और ओबीसी में लाते हैं तो आपका 82 नंबर पर क्वालिफाई जो है वो माना जाएगा। तो आप जो है श्रेणी में भी सुधार कर सकते हैं, एससी एसटी ओबीसी इस तरीके से। या और फिर यहाँ पर पेपर के ऑप्शन में लेकर देखिए, यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लोग फॉर्म भरने में, जैसे आप पेपर 1 भर दिए हों और आप भरना चाह रहे थे पेपर 2 मतलब जूनियर का, या फिर आपने पेपर 2 भर दिया मतलब जूनियर का फॉर्म भर दिए लेकिन भरना चाह रहे थे पेपर 1, तो यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हैं। हो सकता है कि ऐसा करेक्शन का विंडो जो है वो खुले, लेकिन आप बोथ पेपर जो है वो सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप एक पेपर भरे हैं जिसका जो है आपने 1000 रुपये दिया है, तो आप दोनों जो है वो सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। दोनों के लिए जो है आपको अलग से जो है एक फॉर्म भरना पड़ेगा, जो कि आपका अब क्या है कि 1,000 रुपये अब जो है वो आपका 2,000 रुपये लग जाएगा। ऐसे तो आपका 1,200 रुपये जो है वो लगता था। तो आप इसमें बदलना चाहते हैं पेपर 1 से पेपर 2, पेपर 2 से पेपर 1, तो इस तरीके से हो सकता है कि इसका भी विंडो खुले तो आप जो है वो बदल सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि जो 28 तारीख को डेट दिया गया है वो जो है डेट का थोड़ा सा वेट कर लीजिए, फिर जब आपका विंडो करेक्शन का खुलेगा तो उसमें आपका कंफर्म हो जाएगा कि किस किस पोर्शन में जो है आप अपना जो करेक्शन है उसमें जो है वो आप करेक्शन कर सकते हैं। तो हो सकता है कि ये भी मौका मिले तो आप इस तरीके से करेक्शन कर सकते हैं, पेपर 1 से पेपर 2 या फिर पेपर 2 से पेपर 1, फिर उसके आगे भी जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है कि पेपर जो 2 होता है, क्योंकि पेपर 1 जो है वो जनरली सबका बराबर ही होता है, लेकिन पेपर 2 आपका चेंज होता है। उसमें जो है वो आपका एसएसटी और साइंस होता है। जैसे जो साइंस बैकग्राउंड के हैं, जैसे जिनका ग्रेजुएशन में या तो बायोलॉजी से बीएससी किए हैं या फिर मैथ से किए हैं, तो यहाँ पर क्या है कि उनको जो है साइंस सेलेक्ट करना पड़ता है। और यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए जिनका आर्ट हो, जैसे बीए किए हों मतलब उनका ग्रेजुएशन आर्ट से हो, या फिर जो है आपका ग्रेजुएशन कॉमर्स से हो, तो आपको जो है वो एसएसटी लेना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग बायो से हैं या फिर मैथ से हैं, तो वो क्या करते हैं कि साइंस न लेकर एसएसटी जो है वो सिलेक्ट कर देते हैं। तो देखिए ऐसा बिल्कुल गलत है, आपका जो सीटेट का पेपर 2 का सर्टिफिकेट है वो जो है वैलिड नहीं रहेगा। तो इसमें भी आप करेक्शन कर सकते हैं, आप साइंस और जो एसएसटी है इसमें जो है वो चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आप गलती से एसएसटी भर दिए तो आप साइंस बदल सकते हैं, या फिर साइंस गलती से भर दिए हैं तो आप एसएसटी भी जो है वो बदल सकते हैं। तो इसमें जो आपका मेन सब्जेक्ट होगा, भले ही आप फॉर्म भरने में कुछ भी भर दिए हो, लेकिन आप अपने सब्जेक्ट का जो है वो तैयारी करिए, करेक्शन विंडो खुलेगा तो आप इसको करेक्शन जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पर पीछे का था तो वहाँ पर बताया था कि परीक्षा केंद्र का भी आप बदलाव कर सकते हैं, लेकिन इस बार जो है परीक्षा केंद्र का आप नहीं बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि पहले आओ पहले पाओ की तहत आपको पता है कि आप जो एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करिए वहीं जो है वो आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिलेगा। हालांकि सीट फुल होने के बाद जो है वो दूसरा मिल जाएगा, लेकिन 99% यही है कि आप जो फॉर्म भरते टाइम जो आप एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट किए हैं वहीं आपका रहेगा, और एग्जामिनेशन सेंटर में इस बार जो है वो आपको बदलाव जो है वो नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है पहले का था तो यहाँ पर सेंटर को लेकर जो है बदलाव दिया गया था, क्योंकि इसके पहले आप सेंटर में चेंज कर लेते थे, लेकिन अब जो है नहीं कर पाएंगे। आप यहाँ पर परीक्षा की भाषा भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे क्या है कि आपको पेपर कौन से लैंग्वेज में देना है, तो हिंदी और यहाँ पर क्या है कि इंग्लिश। तो इसमें भी बहुत सारे लोग मान लीजिए गलती से आप मिस्टेक कर दिए हों कि इंग्लिश और आप पेपर देना चाह रहे हो हिंदी में, या फिर हिंदी गलती से आपने मिस्टेक कर दिया, आप पेपर देना चाह रहे हैं इंग्लिश में, तो आप इसमें भी करेक्शन कर सकते हैं, इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश। हालांकि जो आपका पेपर होता है वो आपका बाइलिंगुअल होता है, मतलब आपका पेपर इंग्लिश में भी रहता है और आपका पेपर जो है वो हिंदी में भी जो है वो आपका पेपर रहता है। तो इसमें भी आप करेक्शन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना एड्रेस भी जो है करेक्शन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे क्या है कि बहुत सालों का अस्थाई और अस्थाई जो आपका परमानेंट और रेसिडेंटियल एड्रेस होता है, तो उसमें भी आप करेक्शन वगैरह करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसमें भी आप करेक्शन कर सकते हैं। दरअसल क्या है कि बहुत सारे लोग जैसे आपने डिप्लोमा किया हो या फिर बीएड किया हो, तो जो आपका नाम आता है, नेम आप देखेंगे तो सीटेट में क्या है कि स्टेट वाइज नेम नहीं दिया है, बल्कि जितने भी टोटल भारत भर के जितने भी बीएड कॉलेज हों या फिर डिप्लोमा कॉलेज हो, मतलब जो भी शिक्षण प्रशिक्षण कोर्स करा रहा है उन सभी कॉलेजों के जो है वो आपको लिस्ट जो है वो देखने को मिलेगा। फिर उसमें आप एक एक जो है वो स्क्रॉल करते जाए इस तरीके से। तो मान लीजिए आप गलती से कोई दूसरा कॉलेज सेलेक्ट कर दिए हैं तो आपको जो है इसमें भी जो है बदलाव करने का मौका मिलेगा, तो आप इसमें बदलाव कर सकते हैं। और आपका मान लीजिए कॉलेज नेम नहीं है, गलती से कोई और आप कॉलेज नेम सेलेक्ट करके भर दिए हैं तो आप उसमें भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर बता दें कि जो एनआईएस से डीएलएड किए हैं, जो 2017 से 19 के बीच कराया गया था 100 टीचर को, तो वो अदर करके जो है फॉर्म भरेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपको अदर सेलेक्ट करके फॉर्म भरना है। मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके कॉलेज या फिर बीएड कॉलेज हो या फिर डीएलएड कॉलेज हो, आपका कॉलेज का नाम जो है उस लिस्ट में ना दिखे तो आप अदर करके फॉर्म भर दीजिएगा। फिर अदर करेंगे तो आपके कॉलेज का या फिर आपके बोर्ड का नाम जो है वो देखने को मिलेगा, तो आप वहाँ पर कॉलेज का नेम भर के फिर आप अपने कॉलेज का पिन कोड भर के आगे जो है वो बढ़े जाएंगे, मतलब आगे जो है वो चले जाएंगे। फिर पिन कोड जो आपका इंस्टीट्यूट का या फिर कॉलेज का जो पिन कोड है वो भी जो है आप चेंज कर सकते हैं, करेक्शन विंडो खुलेगा तो।
फिर यहाँ पर हम आगे बता दें फ़ोटो सिग्नेचर को लेकर, तो देखिए अभी भी आप फ़ोटो सिग्नेचर बदल सकते हैं। यदि आप फाइनल पेमेंट जो आप है आप यदि नहीं किए हैं तो आप फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह एडिट कर सकते हैं। फाइनल पेमेंट करने के बाद जो है आपको करेक्शन का विंडो खुलेगा, तभी जो है आप फ़ोटो सिग्नेचर जो है वो चेंज कर सकते हैं। बीच में जो है आपको चेंज करने का मौका जो है वो नहीं मिलेगा। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 को लेकर हमने ऊपर ही बता दिया था, जो कि यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लोग 3 लैंग्वेज में कन्फ्यूजन होते हैं। हालांकि जो मैक्सिमम आप देखेंगे तो पेपर 1 के लिए हिंदी लगभग जो है सभी लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। बाकी जो कन्फ्यूजन होता है वो आपके लैंग्वेज 2 को लेकर कि संस्कृत ले कि इंग्लिश ले। तो इसमें जो कुछ भी आपका कन्फ्यूजन है अभी आप कम से कम अभी भी आप इसमें कन्फ्यूजन में हैं, तो आप फिलहाल जो है इसको कंफर्म कर लीजिए कि आप संस्कृत लेंगे या फिर इंग्लिश आप लेंगे। आप इन दोनों में से कन्फ्यूजन अपना दूर करने के बाद मान लीजिए किसी को भी आप सेलेक्ट कर ले रहे, चाहे इंग्लिश को या फिर संस्कृत को, तो आप इंग्लिश को सेलेक्ट कर ले रहे हैं तो आप इंग्लिश को ही पढ़िए, संस्कृत को सेलेक्ट कर रहे हैं तो संस्कृत को ही पढ़िए। करेक्शन विंडो जो है वो खुलेगा, तो इसमें जो है वो आप पक्का गारंटी है 100% कि आप जो है इसमें बदलाव जो है वो कर लेंगे। आप संस्कृत भर दिए हैं तो इंग्लिश कर सकते हैं, इंग्लिश भर दिए हैं तो संस्कृत कर सकते हैं। तो आप खुद अभी भी कन्फ्यूजन में हैं तो आप डिसाइड कर लिए कि आप संस्कृत लेंगे लैंग्वेज 2 में या फिर इंग्लिश। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों में जो है वो आप करेक्शन जो है करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जो कुछ भी आप करेक्शन करना चाहते हैं। ये था आपको आपका करेक्शन को लेकर। और यहाँ पर बता दें कि और कुछ नहीं, परसेंटेज तो आपका ऑटोमेटिक ले लेता है। सर्टिफिकेट नंबर का भी कुछ लोग बोल रहे थे कि गलती हो गया है, तो सर्टिफिकेट नंबर का भी जो है करेक्शन आएगा, तो करेक्शन आप कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो यहाँ पर करेक्शन डेट दिया गया है इसका आप वेट कर लीजिए, और आप अभी फिलहाल वर्तमान में जो है आप अपना पूरा फोकस जो है वो पढ़ाई पर लगाइए। करेक्शन विंडो जो है 28 तारीख से आपका खुलेगा। अब खुलने के बाद ही जो है वो आपका कन्फर्म होगा कि कौन कौन सा विंडो जो है वो आपका खुलता है। बहुत सारे विंडो मतलब करेक्शन का जो आप जितना फॉर्म भरते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का जो है फॉर्म नहीं खुलता है। अब ऐसा नहीं है, ऐसे तब तो सबका खुलने लगेगा तो सभी चीज़ों का खुल जाएगा। तो यहाँ पर जो है इसके बारे में है, बाकी थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए, ज़्यादा देर नहीं, लेकिन आप पूरा ध्यान जो है पढ़ाई पर अपने लगाइए। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, यदि आप नॉर्मल सी बात है आप टेलीग्राम पे तो है ही, आज के डेट में डिजिटल ज़माना है। और मैक्सिमम पीडीएफ और नोट जो है यहाँ पर शेयर किए जाते हैं। जैसे आपका एग्जामिनेशन सेंटर नज़दीक होगा, 10-15 दिन आपका बचेगा, तो जितने भी पीडीएफ नोट्स वगैरह सीटेट को लेकर हैं हम जो है टेलीग्राम पर इसके पहले भी शेयर किए हैं और अब भी जो है वो शेयर करेंगे, तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जो है इसका लिंक रहेगा। फेसबुक ग्रुप भी, फेसबुक आप यूज कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो आप इससे भी जुड़ जाइएगा। जो कुछ भी अपडेट वगैरह टेस्ट वगैरह कुछ कन्फ्यूजन वगैरह दिया रहता है तो हम जो है वो फेसबुक ग्रुप में भी शेयर कर देते हैं, जो कुछ भी अपडेट वगैरह रहता है। तो आप इन सभी पे जुड़ जाएगा, लेकिन बता दें कि टेलीग्राम पे आप जुड़ जाएगा। कमेंट बॉक्स में जो है वो टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको देखने को मिलेगा। जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन वगैरह आता है तो हम शेयर कर ही देते हैं, और बाकी सीटेट से संबंधित जो कुछ भी अपडेट न्यूज़ या फिर जो कुछ भी कन्फ्यूजन किस तरीके से है वो जो है वो हम कुछ ना कुछ जो है वो डेली जो है वो शेयर करते रहते हैं। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को तो कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।